हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में। तो जो बच्चे जैसे 12th के एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं, इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बच्चे फेल कर गए, फेल इन द सेंस एक विषय हो या 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, वो बच्चे फेल हुए और जो एडिशनल पेपर हुआ वो अलग बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपार्टमेंटल एग्जाम, पहला सवाल जो बच्चों के मन में है, ढेर सारे बच्चे आजकल अभी आ रहे हैं और अलग अलग समस्याओं के साथ फॉर्म कम भर रहे हैं, परेशान ज़्यादा कर रहे हैं, सर मेरा क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी समस्याएं हैं। तो समस्याओं के साथ हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपके उन सवालों के जवाब भी। तो सबसे पहले कौन बच्चे हैं जो कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बच्चे 12th में किन्हीं 2 विषय में फेल हैं, आपका 5 विषय है, मेन पेपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वन थिंग दैट आई मेक यू क्लियर कि जो आपका एडिशनल पेपर होता है, मतलब छठा पेपर, उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है। यदि आप 5 विषय में पास हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है और छठे विषय में आप फेल हैं और सोच रहे हैं कि उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम दिया जाए, तो ये नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा सवाल, कंपार्टमेंटल एग्जाम कौन दे सकता है। तो वो बच्चे जो मुख्य रूप से उनके 5 विषय हैं, उसमें से जो 2 विषय में जो फेल होंगे वही बच्चे कंपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यदि आप 3 विषय में फेल हैं तो फिर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे सकते। अगले साल जो फिर से बोर्ड एग्जाम होगी अगर न्यू सेशन वालों के लिए, आप उसके साथ फॉर्म भर लेंगे तो फ्रेश एग्जाम देंगे ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वही कंपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, क्लियर है। और दूसरा सवाल क्या कि जो आपका एडिशनल पेपर होता है, जो एक्स्ट्रा विषय, छठा विषय आप लेते हैं, यदि आप उसमें फेल हैं तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा। वो आपका रिजल्ट, चूंकि पास हो चुके हैं आप, फेल नहीं काउंट हुआ है रिजल्ट, तो इसलिए छठा पेपर का कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा। आपका वो रिजल्ट वैसे ही रह जाएगा, फेल है तो फेल ही रहेंगे, पास है तो पास ही रहेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ढेर सारे लोगों के मन में, सर क्या इसका वैलिडिटी क्या होता है, मतलब क्या महत्व उसी तरह से होता है। भाई मेरे, आपका जो मार्कशीट है, ठीक है, उसमें जो मेन एग्जाम है अंक पत्र लिखा, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंटल वाला मार्कशीट आएगा उसमें लिखा रहेगा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल मार्कशीट। हेडिंग जब आप देखेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल मार्कशीट लिखा रहेगा, ठीक है। बाद बाकी सारे विषयों के नंबर रहेंगे, चाहे आपका मेन पेपर हो या कंपार्टमेंटल हो, वैलिडिटी सेम होता है, सेम महत्व है। मन में घबराहट नहीं होना चाहिए, जैसे अलग अलग बोर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई एनआईओएस या बीबॉस से कर लेते हैं, तो क्या आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है? क्या नहीं होता है ना फिर। तो वैसे यहाँ पर भी आपका कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं है। यदि किसी एग्जाम में आप ये उसमें खोजा जा रहा है मिनिमम क्राइटेरिया के बच्चे इंटर पास होने चाहिए, तो फिर सारे बच्चे इंटर पास हैं, चाहे आप कंपार्टमेंटल से हैं या फिर मेन एग्जाम से। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि सर इंपॉर्टेंस कम होता है, नहीं, कहीं महत्व दिया जाएगा मेरे भाई। बाकायदा आप वहाँ टाइम से अपना मार्कशीट सबमिट कर पाएँ तो फिर महत्व होगा, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा आपका 1 मंथ के लगभग आसपास आपको गैप तैयारी करने के लिए मिलता है। तो जो आप जिन विषय में फेल हैं आप उन्हीं विषय में कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, एक्स्ट्रा विषय नहीं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो फॉर्मेट होता है, हम डेली बच्चे आ रहे हैं और उसको फिल कर रहे हैं, तो आपको मन में एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि टीचर या फिर विद्यालय या फिर प्राचार्य, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। आपका नाम ऑलरेडी बिहार बोर्ड के साइट पर होता है, तो जिन बच्चों का नाम होगा हम उन्हीं का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एंड सब्जेक्ट भी ऑलरेडी वहां पर लिखा रहता है। हम चाह करके भी, यदि आपका मन हो कि सर हम फिजिक्स में फेल हैं, हम केमिस्ट्री का भी एग्जाम दे लें, फॉर्म भर, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऑलरेडी सब्जेक्ट आपका फीड किया रहेगा, सब्जेक्ट पहले से वहां है, आपका नाम भी पहले से है। तो हम
टीचर, प्राचार्य, विद्यालय या फिर आपके कहने या बोलने से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर करना चाहेंगे, किसी के बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ना हम कुछ घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बकायदा एक लिस्ट जारी होता है उन बच्चों का जिनको फॉर्म भरना है विद्यालय, हर विद्यालय के आईडी पासवर्ड से, और उनको जब क्लिक करते हैं पेमेंट के बाद तो उनका सब्जेक्ट भी वहां पर रहता है कि आपको 2 ही सब्जेक्ट में एग्जाम देना है या फिर एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड जब आपका 1 मंथ के आसपास आएगा तो उन्हीं सब्जेक्ट को केवल आपको एग्जाम देना है, केवल वही सब्जेक्ट उस पर मेंशन किया रहेगा। एक विषय में आप फेल हैं तो वहां पर मैथ में जैसे फेल है तो वहीं पर एडमिट कार्ड में केवल मैथ लिखा रहेगा, लेकिन जो मार्कशीट आएगा वो सारे सब्जेक्ट्स का आएगा, फ्रेश मार्कशीट बन के आएगा, बस हेडिंग डिफरेंस होगा, कंपार्टमेंटल एग्जाम। ठीक है, मन से ये भ्रम निकाल दें कि सर इंपॉर्टेंस कम होता है, कहीं वैलिड नहीं है, महत्व कम, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, सेम इंपॉर्टेंस है। 1 मंथ का टाइम होता है आपके पास, जो 2 सब्जेक्ट हैं या 1 सब्जेक्ट है, मन से पढ़िए, फिर से दम लगा करके पढ़िए और अच्छे से पास करिए। उसके बाद यदि वहां भी फेल कर जाएंगे तो फिर से आपको जो फाइनल एग्जाम होगा न्यू सेशन वाले का, आप फिर से वहां पर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, एक और सवाल कि सर ये जो बच्चे कंपार्टमेंटल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो जिन 2-3 विषय में फेल हैं, 4 विषय में फेल हैं, भाई फिर से आपको नए सेशन में फॉर्म भरना है, सारे विषयों का एग्जाम देना है। ठीक है, और भी यदि आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड यदि कोई इश्यू हो आप कमेंट में एक बार क्वेश्चंस कमेंट कर दें, फिर हम उसको जवाब दे देंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।